एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। आज इस वीडियो में हम यूपी पुलिस रेगुलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 12 इंक्वेस्ट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुंडेड पर्सन। इसके प्रोविजन पैरा 129 से लेके 146 में दिए हैं। 129 डील करता है अगर कोई भी सडन या अननेचुरल डेथ हुई है तो दैट विल बी रिपोर्टेड बाय विलेज चौकीदार टू पुलिस स्टेशन। यही सेम प्रोविजन CRPC के सेक्शन नंबर 40 में भी दिया हुआ है कि जो विलेज चौकीदार हैं उनकी ये ड्यूटी है कि वो पुलिस स्टेशन में जाके इस बात को रिपोर्ट करें अगर उनके विलेज में आसपास कहीं पे भी कोई अननेचुरल डेथ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में हुई है। जब भी ये रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है तो जो भी पुलिस ऑफिसर एम्पावर हैं सेक्शन 174 CRPC के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनकी ये ड्यूटी है कि वो तुरंत इस पर इमीडिएट एक्शन ले। ओके, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ और करेंगे कि आपको इस वीडियो में ही ये प्रोविज़न याद हो जाए। हम हर पैरा के बाद उसको एक क्विक रिवीजन देंगे। ओके, देखिए 129 बात करता है जब भी कोई सडन या अननेचुरल डेथ होती है किसी भी विलेज चौकीदार के एरिया में तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो तुरंत जाके इस बात की इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में दे कि उनके एरिया में कोई अननेचुरल डेथ या सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हुई है। सिमिलर प्रोविजन CRPC के सेक्शन नंबर 40 में भी दिया गया है। जैसे ये रिपोर्ट दर्ज होती है उसके बाद जो भी पुलिस एम्पावर है 174 में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो तुरंत इमीडिएट एक्शन लें। अब बात आती है कि 174 CRPC जो कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट की बात करती है, उसमें इंक्वायरी कौन सी अथॉरिटी कर सकती है। सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल को जब स्पेसिफिकली सेलेक्ट करते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तो वो 174 CRPC के अंदर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, सब इंस्पेक्टर और जब हेड कांस्टेबल को सेलेक्ट करते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। 132 बात करता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट की। जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पुलिस 174 में, उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्द स्टार्ट करनी होती है बॉडी के टच या मूव करने से पहले। ओके, तो ये याद रखिएगा कि बॉडी के टच या मूव करने से पहले ही 174 के अंडर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होगी। याद रखिएगा 174 CRPC डील करता है इंक्वेस्ट रिपोर्ट से जब एपरेंट कॉज ऑफ डेथ पता करनी होती है। 134 बात करता है नोन और सस्पेक्टेड डेड बॉडीज रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंस टू बी सेंट फॉर द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। ओके, तो जब भी कोई डेथ हुई है या सस्पेक्ट किया जा रहा है कि जो डेथ है दैट इज ड्यू टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो उसकी बॉडी जो है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेजी जाएगी अगर जो वेदर है उस दिन वो सही है और जो एरिया है, जो बॉडी ले जाने का, जहाँ पे हॉस्पिटल ले जाने का जो एरिया है वो इतना दूर नहीं है कि यहाँ पे बॉडी के प्यूरिफिकेशन होने का डर हो। ओके, तो जब भी ये सस्पेक्ट किया जाता है कि जो डेथ है दैट इज़ ड्यू टू कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वहाँ पे बॉडी को पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा अगर स्टेट ऑफ वेदर सही है। दूसरा जो डिस्टेंस है बॉडी को फॉरवर्ड करने के लिए उसको बिना रिस्क उठाए भेजा जा सकता है, मतलब प्यूरिफिकेशन का डर ना हो। 135 डील करता है रिकॉर्डिंग ऑफ फिंगरप्रिंट्स ऑफ एन आइडेंटिफाइड क्रॉप्स। 135A बात करता है क्या प्रोसीजर अप्लाई होगा जब कोई अनक्लेम्ड या अनआइडेंटिफाइड बॉडी पुलिस जो है रिकवर करती है। जब भी कोई कॉर्प्स रिसीव करती है पुलिस जो कि अनक्लेम्ड है या आइडेंटिफाइड है, तो उस केस में पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि इस बात को वो जल्दी से जल्दी वाइडेस्ट पॉसिबल वे से पब्लिक करे सो दैट जो भी उस डेड बॉडी के जो भी रिलेटिव है या फ्रेंड है या जो भी नोन है वो उस बॉडी को ले जाए। बट अगर स्थिति ये है कि पब्लिसाइज करने के बाद भी कोई बॉडी क्लेम करने नहीं आता है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या कर सकते हैं कि उस बॉडी को वो हैंड ओवर कर सकते हैं किसी भी रिकग्नाइज्ड मेडिकल कॉलेज में फॉर द पर्पज ऑफ एनाटॉमिकल एग्जामिनेशन एंड डिसेक्शन एट देयर ओन एक्सपेंसेस। ओके, तो बेसिकली 135 डील करता है कि जब भी पुलिस को कोई अनक्लेम्ड या अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिलती है तो इस बात को वो वाइडेस्ट पॉसिबल वे से पब्लिसाइज करेंगे कि जो भी नोन पर्सन है वो आके बॉडी को ले जाए। बट इवन आफ्टर दैट अगर बॉडी को कोई आके क्लेम नहीं करता है तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्या कर सकते हैं, बॉडी को हैंड ओवर कर सकते हैं किसी मेडिकल कॉलेज को एनाटॉमिकल एग्जामिनेशन एंड डिसेक्शन पर्पस के लिए। अब बात आती है 136 में व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर व्हेन द मेडिकल ऑफिसर मेकिंग एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडीज। पैरा 136 डील करता है व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जब भी मेडिकल ऑफिसर एग्जामिनेशन करते हैं डेड बॉडीज की।
ये 3 कैटेगरी में इसे हम 4 कैटेगरी में वैसे डिवाइड कर सकते हैं। पहली है इन केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग, दूसरा इन केस ऑफ हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन, तीसरा इन केस ऑफ बॉडी फाउंड नियर वेल और टैंक, व्हेन अबाउट बॉडी फाउंड मर्डर्ड। ओके, तो जब पॉइजनिंग का केस होता है तो उस केस में फॉलोइंग आर्टिकल्स को कलेक्ट करना होता है। क्या क्या? जो भी फूड है या कोई भी अगर ड्रिंक है दैट पर्सन सपोज टू हैव बीन पॉइजन, ठीक है, जिसमें माना जा रहा है कि कोई भी ऐसा फूड है या कोई भी लिक्विड है जिसमें वो पॉइजन मिलाया गया हो, उसका सैंपल इकट्ठा करना है। कोई भी वॉमिटेड मैटर है, जहाँ भी पर्सन अगर बेड पे है तो वहाँ पे कोई भी वॉमिटेड मैटर है उसका सैंपल लेना है। कोई क्लोथिंग है या मैटिंग है वुड या जिस पे भी कोई वो वॉमिटेड मैटर सोक हो गया है तो उसका सैंपल लेना है। जो भी कंटेंट होगा किसी भी वेसल का जिसमें ये सब सारी चीज़ें रखी जाएंगी उसे बहुत सावधानी पूर्वक रखना है। जो भी एशेज होंगे फ्यूनरल पायर में, जैसे जब क्रीमेशन होता है तो उसके जो भी एशेज होंगे उसका सैंपल लेना है। जब बॉडी इन केस ऑफ डेथ होती है हैंगिंग या स्ट्रैंगुलेशन के थ्रू, तो उस केस में ये कोशिश करनी है कि बॉडी के रिमूव होने से पहले जो मीन्स है स्ट्रैंगुलेशन का उसको नोट डाउन किया जाए। जब भी बॉडी को रिमूव की जाती है तो क्या नेक पे कोई भी इंजरी है और क्या डायरेक्शन है मार्क का, अगर कोई मार्क है वो सर्कुलर स्टेज में है या ऑब्लिक फॉर्म में है, उस चीज़ को देखना होगा। जिस भी मटेरियल से, जैसे मान लीजिए दुपट्टा है या रस्सी है, जो जिस भी मटेरियल से हैंगिंग की गई है उसको ऑब्टेन करने की कोशिश की जाएगी। अगर बॉडी मिलती है किसी भी कुएं या टैंक के पास तो उस केस में जो भी माउथ ऑफ वेल या टैंक होता है उसके पास कोई ब्लड के मार्क्स हैं, ये चीज़ नोट की जाएगी। कोई भी एक्सटर्नल इंजरी अगर दिखी जा रही है सर पे या गर्दन के पास तो वो नोट डाउन की जाएगी। बॉडी का टेक्सचर देखा जाएगा कि वेदर इट इज स्मूथ और रफ। जब बॉडी मिलती है जिसमें ऐसा रहता है कि भाई इसका मर्डर किया गया है तो उस केस में जो इंजरीज है उसका नेचर या उसका कैरेक्टर देखा जाएगा। अगर कोई वेपन मिलता है तो उसको रैप किया जाएगा प्रॉपरली और उस पर कोई भी अगर मार्क है या ब्लड स्टेन है तो उसको नोट डाउन करके प्रिजर्व किया जाएगा। ओके ना, डेड बॉडी फॉर एग्जामिनेशन शुड बी सेंट टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये पैरा 137 में दिया है। 139 बात करता है प्रोसीजर व्हेन द बॉडी इज सेंट फॉर द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। तो बॉडी को सबसे पहले जो है शेल में रखा जाएगा, जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में शेल पे रखा जाएगा। उस पर कोई भी ऐसा एक्सटर्नल सब्सटेंस नहीं लगाया जाएगा जिससे जो उसका डिकम्पोजिशन है उसमें डिले किया जा सके। बॉडी जब भेजी जाएगी तो उसके साथ एक पुलिस कांस्टेबल और एक चौकीदार को भेजा जाता है और उनका नाम जो है प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट में मेंशन करना होता है। उसके बाद कांस्टेबल को ये इंस्ट्रक्ट करना होता है कि वो मेडिकल ऑफिसर को ये बॉडी सौंपे और जब तक एग्जामिनेशन कंप्लीट ना हो जाए वो वहाँ पे रहें। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो डुप्लीकेट में डिस्क्रिप्टिव रोल बनाएंगे जिसमें से एक कॉपी वो कांस्टेबल को दे देते हैं जब वो बॉडी लेके जाते हैं और दूसरी कॉपी जो है वो बाय पोस्ट पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ हेडक्वार्टर को भेजी जाती है। उसके बाद सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास भी ये पावर है कि वो सिविल सर्जन को बुला सकते हैं पोस्टमार्टम करने के लिए। जो कांस्टेबल है या चौकीदार है वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करने से पहले उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि जिन बॉडी को वो ले आए हैं उन्हीं का मेडिकल एग्जामिनेशन होने जा रहा है। 140 बात करता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है एग्जामिनेशन का ये इंक्वेस्ट रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन करना होगा और यहाँ पे एक ड्यूटी आ जाती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कि दैट ही विल डायरेक्टली करस्पॉन्ड विद द सिविल सर्जन। ये सही कर लीजिएगा, ये सर्वेंट नहीं है, सर्जन होगा। ओके, तो ये सर्जन होगा, सिविल सर्जन, याद रखिएगा। तो यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ये ड्यूटी है कि वो डायरेक्टली करस्पॉन्ड करेंगे सिविल सर्जन के साथ अगर कोई भी आर्टिकल भेजा गया है एग्जामिनेशन के लिए। 144 बात करता है कि मेडिकल ऑफिसर जो है वो जो रिपोर्ट बनाएंगे पोस्टमार्टम की वो ट्रिप्लिकेट फॉर्म में बनाएंगे। ओरिजिनल वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भेज देते हैं, डुप्लीकेट वो कांस्टेबल को भेजते हैं और ट्रिप्लिकेट कॉपी वो अपने साथ रखते हैं। 146 बोलता है कि नो पर्सन में बी सेंट बाय द पुलिस बाय मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन अगेंस्ट द विल।